जय हिंद दोस्तों। आज हम आईटी एक्ट की धारा 66A के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए एक वर्डिक्ट को पढ़ेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने धारा 66A आईटी एक्ट की धारा 66A आईटी एक्ट की धारा 66A के अंतर्गत एक वर्डिक्ट दिया है और इसके अंदर ये कहा गया है कि धारा 1 के तहत जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन समस्त मुकदमों को रद्द कर दिया जाए। देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेशों में जो आईटी एक्ट की धारा 66A, देखिए आईटी एक्ट की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरसित किया जा चुका है। तो देखिए, होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने आईटी एक्ट की धारा 66A को जो निरसित की जा चुकी है, इसके तहत जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उन मामलों को वापस लेने के लिए कहा है। देखिए, गृह मंत्रालय ने स्टेट से और यूटी से जो 66A के अंतर्गत जितने भी मामले दर्ज हुए थे उन समस्त मामलों को वापस लेने के लिए कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक निर्णय दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने एक चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि धारा 66A को निरसित किए हुए लगभग ये मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरसित की जा चुकी है या रद्द की जा चुकी है धारा 66A, और अब तक भी इसके संबंध में लगभग 745 मामले अलग अलग राज्यों में 745 मामले अलग अलग 11 राज्यों के अंतर्गत धारा 66A के चलाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। देखिए, आईटी एक्ट की जो धारा 66A है, इसके अंतर्गत आज इसको समाप्त हुए 6 साल से प्लस हो गए, 7 साल हो गए और 7 साल में भी इस धारा से संबंधित 745 मामले 11 राज्यों की अलग अलग अदालतों में चलाए जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, एक 2015 में एक मामला हुआ था। 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट का केस था और ये केस था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, और इस केस के अंदर ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को क्रूर धारा बताया था। धारा 66A को क्रूर धारा बताया था और ये कहा था कि इसके अंतर्गत कई निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी की अनुमति दी गई है, यानी कि कई निर्दोष लोग 66A के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी पर चिंता जताई थी सुप्रीम कोर्ट ने। और 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में धारा 66A को समाप्त कर दिया गया था। देखिए, धारा 66A को 2015 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन अब तक भी इससे संबंधित 745 मुकदमे लगभग 11 राज्यों के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। अब यहाँ समझना ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस 66A को समाप्त किया था तो सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क था इस 66A के संबंध में। देखिए, 66A के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो धारा 66A है, ये धारा 66A अनुच्छेद 19 का 1 और इसका क्लोज नंबर A, धारा 19 यानी कि संविधान का अनुच्छेद 19 का ए, देखिए मूल अधिकारों से संबंधित है और स्वतंत्रता के अधिकारों में
स्वतंत्रता के अधिकारों में ये आता है। और यहाँ विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दिखाया गया है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिए इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ये जो धारा 66A है, ये संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) का A के तहत मनमाने ढंग से और असमान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला करता है। यानी कि 66A प्रत्यक्ष रूप से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करता है और इसलिए इसको चूँकि ये मूल अधिकारों पर हमला करता है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया था, निरसित कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था। देखिए अदालत के अनुसार इसके अंदर जो प्रावधान है वो पूरी तरह से खुले और अपरिभाषित प्रावधान है और इसलिए चूंकि खुले और अपरिभाषित प्रावधान इसके अंदर हैं तो इस स्थिति में जो हर प्रकार की अभिव्यक्ति है उसके अर्थ अस्पष्ट हैं और जब अर्थ अस्पष्ट हैं तो इसी के आधार पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए दूसरा तर्क जो सुप्रीम कोर्ट का था, दूसरा तर्क ये था कि अगर कोई अभिव्यक्ति है, वह अभिव्यक्ति देखिए दो पक्ष हो सकते हैं, एक उसके पक्ष में हो सकते हैं और एक विपक्ष में हो सकते हैं। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या है अपमानजनक लग रही है तो किसी के लिए वो अपमानजनक नहीं हो सकती है। और अगर जो अभिव्यक्ति किसी की खीज यानी कि किसी की खिल्ली या असुविधा का कारण है वो किसी की खीज या किसी की असुविधा का कारण नहीं भी हो सकती है। तो दो तर्क हो सकते हैं। और यहाँ तक कि जो एक लगातार अभिव्यक्ति पद है इसको भी पूरी तरह से गलत बता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक शब्द है लगातार अभिव्यक्ति, देखिए लगातार अभिव्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत बता दिया था और इसको भी गलत शब्द यहाँ बताया गया था। देखिए धारा 66A है क्या है, धारा 66A के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको और बताऊंगा। देखिए धारा 66A कुछ नहीं है, धारा 66A के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो कंप्यूटर या कोई भी निजी अपने संचार के उपकरण हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन है या टैबलेट है, अगर इनके माध्यम से कोई आपत्तिजनक संदेश भेजता है तो उसकी सज़ा को परिभाषित किया गया था इस धारा 66A के अंतर्गत। और इस धारा 66A के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कम से कम धारा 66A के अंतर्गत यहाँ जो सज़ा के प्रावधान इसमें दिए गए थे और इसमें अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा के प्रावधान दिए गए थे और उन 3 वर्ष की सज़ा के प्रावधान को श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। धन्यवाद।